हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई, तन से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी को और आपके परिवार को यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। और आने वाली शिवरात्रि आपके जीवन में अपार खुशियां लेके आए, आप जीवन में वो पा सकें जो आप चाहते हो। उसके लिए उसी हिसाब से मेहनत करते जाएं जिस हिसाब से तुम अपने ड्रीम को पा सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें अपना ड्रीम बहुत बड़ा सेट कर लेते हैं, लेकिन उसके हिसाब से हम मेहनत नहीं करते हैं तो फेल हो जाते हैं और उसी हिसाब से हमारा माइंड डिमोटिवेट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू गोल हमें मेहनत करनी चाहिए। जितना बड़ा हमारा गोल होगा उससे कई गुना ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला को। और जब एक छात्र बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा होता है और उसको किसी कारणवश नौकरी नहीं मिलती है और वो किसी गलत रास्ते पर चला जाता है, तो वो क्या कहता है इस चीज़ को हम समझेंगे और अपने शब्दों के माध्यम से बात को समझेंगे। मैं तो मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ। जब व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर नशीले पदार्थों का सहारा लेके वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा होता है। तो वही आवाज़ लगा रहा है कि मैं तो मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ। फिर क्या कहता है वो? अब नहीं कोई मंजिल मेरी, याद रह रह के आती तेरी, मैं तो गिर गिर संभलने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ। तो बहुत दर्द छुपा है इस आवाज़ में। एक छात्र जो कि बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है, उसको सफलता नहीं मिलती है, उसके बाद ये कंडीशन बन जाती है। लेकिन मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि किसी भी ऐसी चीज़ का आप सेवन ना करें जिससे आपका भविष्य और भी खतरे में चले जाए। लगातार मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत का फल कभी भी फीका नहीं होता है, हमेशा ही मीठा होता है। एक एक सेकंड का भगवान हमें हिसाब देता है। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, कीप कंटिन्यू रहें और मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम यूपीएसआई स्पेशल टारगेट बैच हमने सेट किया था, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे और मज़ा आएगा पक्का। हम फिल्मी अंदाज में सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, आपको पता ही है, तो आगे भी करेंगे। बस बने रहें हमारे साथ, मस्ती के साथ जुड़े रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जीवन में कुछ नहीं है, जितना आप जीवन को एंजॉय तरीके से जियोगे उतना मज़ा आने वाला है। अगर तुम अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई महत्व नहीं है इस चीज़ का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने गोल को मत भटको बस। ओके, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे आ जाते हैं। एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए। अब बताएं काले गोलों का प्रतिशत कितना है। 100 गोले कौन से हैं भाई? ब्लू हैं। और 50 गोले कौन से हैं? रेड हैं। और जो 50 गोले हैं वो कौन से हैं? ब्लैक हैं। बात यहां तक समझ में आ रही कि नहीं?
काला, नीला, लाल। तो अब ये कह रहा है 25% नीले गोले, इसमें से 25%, 100 में से 25% निकाल दूंगा, मतलब 25 निकाले होंगे, हाँ या ना? निकाले। अब 50% हमने कौन से निकाले? लाल। तो इसका मतलब आधे निकाल दिए होंगे इसमें से, तो इसमें से भी कितने निकाल दिए भाई? निकाले। 25 इसमें से निकाल दिए, 25 इसमें से निकाल दिए, तो अब टोटल हमारे पास 200 थे, 50 निकाल दिए, तो बचे कितने अब हमारे पास? जो रिमाइंडर है वो बचेंगे भाई 150। अब क्या कह रहा है कि वो उनका ब्लैक का प्रतिशत निकालना है हमें। तो ब्लैक टोटल हमेशा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया नीचे आता है, और ब्लैक का प्रतिशत फिर कितना बचेगा? ऊपर 50 हो गया गुणा 100। 25 से इसको काटो 6 बार, 25 से इसको काटो 4 बार, 2 से और काट दो 2 बार, 2 से और काट दो 3 बार। 50 दूनी 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ब्लैक, ब्लैक, ब्लैकबेरी। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? बहुत आसान सी चीज है, कुछ भी नहीं करना है, इसको बिना पेन होता है। एज ए स्टूडेंट अगर मैं सोचता तो मैं क्या करता भाई मेरे, कि मुझे पता है 100, 50 और 50 का मतलब 200 होता है, और इसमें से मुझे 25% निकालने, 100 में से 25 निकाल दिए, और 50 में से भी 50% निकाली, तो मतलब 25 निकाल दिए होंगे। टोटल मैंने 50 निकाल दिए होंगे, तो बचे कितने होंगे हमारे पास? 150। और 50 का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 50 का 33, मतलब ये इसका गुणा 100। काट पीटने के बाद तुम्हें पता है कि 33 सही 1/3 इस सवाल का सही। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या कह रहा है? एक बगीचे में, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत मजेदार, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाने, मजा आएगा पक्का। अब मंजिल कितनी भी मुश्किल हो तुझे पाकर मैं रहूंगा, तू कर ले कितनी कोशिश मुझे हराने की, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। बात क्लियर है? एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के, बहुत ध्यान से समझेंगे, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के, नारियल। मैं मान लेता हूं टोटल जो पेड़ हैं वो है 100%, टोटल 100% होता है। 60% पेड़ नारियल के हैं, उनमें से नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं। तो इसका 25% मतलब कितना हो गया? 60 का 25% अगर मैं निकालूंगा भाई, मीन्स होगा, इसका गुणा करने के बाद मिलेगा मुझे 15। ये किसके? आम। बहुत आसान है, ये लिखने के बाद तुम्हें लग रहा है कि बहुत बोरिंग है, लेकिन आप इसको सोचेंगे तो बहुत आसान है। फिर ये क्या कह रहा है? 50% पेड़, एक मिनट, आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के, इसके भी 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5 होता है, मतलब कि 3 जो पेड़ हैं वो किसके? सेब के। ये सेब। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? और जो इनकी जो संख्या है वो कितनी है? वो है मेरे भैया 1500। इसका ही मतलब कितना है? 1500। तो एक का मतलब कितना आया? 500। तो टोटल बगीचे में कितने पेड़ थे हमारे? 100। तो 100 यहां चिपका दो और 100 यहां चिपका दो, यही इस सवाल का सही उत्तर। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? एज ए स्टूडेंट में फिर इस बात को कह रहा हूं कि एज ए स्टूडेंट में इस चीज को सोचता तो इतने करने की भी आवश्यकता नहीं थी। करता कैसे? मुझे पता है कि टोटल 100% होता है, मुझे पता है कि यहां पर 60 पेड़ नारियल के हैं, तो 60 का, अब देखिए यहां पर मैं यहां पे छुपा लिया मैंने इस चीज को। देखिए
25% का मतलब कितना होता है 1/4। 1/4 एक का मतलब एक का मतलब कितना है 60, मतलब कि 4 का मतलब कितना है 60 है, तो एक का मतलब कितना हो गया 15। तो 15 जो पेड़ है वो किसके, आम के। अब इसका भी 20%, और 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो 5 का मतलब कितना है 15, तो एक का मतलब कितना हो गया 3, और 3 का ही मतलब वहां दे रखा है 1500, तो एक का मतलब कितना हो गया 500, तो 100 का मतलब कितना हुआ 50,000। सीधा सा फंडा है, बात के लिए रुपए की नहीं है ना। ये चीज है भाई, बहुत आसान है। आगे वार्षिक परीक्षा में बहुत आसान है। वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% अंक कम मिले। महुआ को 81 अंक मिले हो तो सुप्रिया को कितने। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 में, बार बार बता रहा हूं इस चीज को। और इसका कम मतलब 10% कम है तो मतलब कितना है 9। 10 से कोई चीज 9 की, और 9 का ही मतलब कितना है 81, तो 1 का मतलब कितना होगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे पूछ रहा है 10 की वैल्यू, तो मतलब कितना हो गया 9, मतलब कि 90। बात के लिए रुपए की नहीं, मतलब कि यहाँ पर 9 रेशियो का ही मतलब 81 है, तो 1 का मतलब 9 हुआ, और ये अंक है सुप्रिया के और ये अंक है भैया महुआ के। तो यहां पर 10 की वैल्यू पूछ रहा है, तो गुणा 10 बराबर 90। बात समझ में आई कि ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये मार्कर, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। बता देना इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। आगे एक चुनाव में बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा भाई साहब, बहुत बढ़िया। हमारे गांव में तो बहुत सारे प्रधान हो रहे हैं भैया। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 हो तो तीसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले, मतलब कितने मत मिले ये पूछ रहे हैं। अब ये बताओ मुझे, एक को मिल गए 60, एक को मिल गए 40 और दूसरे को मिले 36। एक को मिले 40 और दूसरे को जो मिले वो मिले 36, तो टोटल इन दोनों को कितना मिल गया भाई 76%, मतलब 76 वोट मिल चुके। और जो थर्ड पार्टी होगी उसको कितने मिले होंगे, फिर 24 मिले होंगे। और टोटल का मतलब जो होता है वो 100। अब इसका मतलब कितना है 36,000, तो एक का मतलब कितना हो गया 360। पूछ कितने गिरा है 24 की। इसका मैं जब गुणा करूंगा, इसका मतलब हो गया 144, 24 पंजे 120 और 24 144। 144 का मतलब 4 और 24 थी 72 और 1 0 यहाँ पे है ही। 24 थी 72 और 14 कितने हो गए भाई 86। यही सवाल का उत्तर। कितनी आसान सी चीजें, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से क्लियर किया है तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सिंघम, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आएगी। फॉर्मूला रटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ट्रिक भी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। सेकंडों में कॉन्सेप्ट से हर किसी सवाल का उत्तर आ जाएगा अगर आप तुमने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया तो। अगेन मार्कर सही काम नहीं कर रहा है, इसमें आप इंक डाल दें, हम इसको ले लेते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरीके से, बहुत आसान है ये तो। x का 50% बराबर है y के 30% है, तो x और y का रेशियो बताना है। कितना आसान है। पेपर में ये नहीं है कि बहुत मुश्किल चीजें पूछी जाती हैं भाई, पेपर में बहुत टेक्निकल चीज पूछी जाती है और टेक्निकल ही ऑप्शन दिए जाते हैं। बंदे को सोचना है कि किस तरीके से। x का 50% बराबर है y का 30%, तो x और y का रेशियो पूछ रहा है। ये इससे ये काटा, इस 0 से ये काटा, इसके सामने वाला इसका, इसके सामने वाला इसका, तो x और y का रेशियो कितना आया, ये आया 3:5। क्लियर हो पाई कि नहीं, बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना। ये इसके बराबर है, इससे मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि जिस वे में तुम्हें, जिसके इसके सामने क्या है 5 है, इसके सामने क्या है 3 है, तो इसके सामने वाली इसकी वैल्यू होगी, इसके सामने वाली इसकी वैल्यू। वेरी वेरी सिंपल, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन ऑफ दिस। बहुत ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है जूस की सप्लाई 30
35 दिन तक चलती है। जूस की जो सप्लाई है मेरे दोस्त वो 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ा दिया गया, बहुत बहुत अच्छा, तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन चलेगी? अब सीधा सा फंडा है कि जब नॉर्मली जब वो जूस बेचता था तो 35 दिन तक वो काम चला देता था, लेकिन वहां भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण, तुम्हें पता कि जब भीड़ बढ़ती है तो फिर हंगामा होता है, हंगामा होता है तो खाने के लिए भी जूस, पीने के लिए भी जूस चाहिए भाई, बात के लिए कि नहीं, हाँ है ना। तो भाई उसकी 40% उसने बिक्री बढ़ा दी। तो अब वो जूस कितने दिन तक काम करेगा? पहली बात तो 40% का मतलब हो गया 2/5 से, हाँ या ना। 40% बढ़ाने का मतलब हो गया 5 से कोई चीज कितने की कर दी? 7 की। तो इस 7 का ही मतलब कितना हुआ? 35। तो 1 का मतलब कितना हुआ? यहां से 1 का मतलब हुआ 5। पूछ कितने का रहा है? 5 का। तो 25 दिन ना चलेगा, हाँ या ना। मतलब सिंपल है। तुक्के लगाने के भी तरीके होते मेरे लाल, ऐसे नहीं वहां पे जय हनुमान, जय श्री राम, जय माता दी, जय फलाना, जय ढकाना, ऐसे नहीं करते। तुक्के भी कुछ दिमाग से लगाए जाते हैं। ये नहीं कि आप वहां देख रहे हैं तुम्हें 40% बढ़ा दिया गया, तो मीन्स ये कि जब पहले आप किसी भी जूस को सेव हमने कर रखा होगा तो उस हिसाब से 35 दिन तक वो चलता है, लेकिन बिक्री 40% बढ़ गई तो दिन वो कम चलेगा या नहीं चलेगा? सीधा सा फंड है, कितने दिन कम चलेगा ये तुम्हें करना है। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? आगे बढ़ते हैं ऑन द टॉपिक। ये भी बहुत आसान है, देखना बहुत आसान है। ए का 60%, बी का 30% बराबर है, बी बराबर है सी का 40%, सी और सी बराबर है ए का x%। तो x का मान फाइंड ऑफ द वैल्यू x। अला बला 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 तेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस बंदे ने ये गाना लिखा है ना, वाकई में दिल जीतने वाली बात है। और ये मैंने ऐसे सेट कर दिया इस बात को कि और भी इसमें मैंने ट्विस्ट ला दिया बात में। तेरी चाहत में पीने लगा हूं। कितनी बड़ी चाहत बढ़ गई उसने कि अपनी जान को भी दांव पर लगाने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन नहीं। बी कंटिन्यू भाई, बी कंटिन्यू। आगे सवाल क्या कह रहा है? एक्स ए का 60% बराबर है बी का 40%, नहीं बी का 30 है भाई, बी का 30, और बी का बराबर है सी का 40%, और मेरे भाई सी का बराबर है ए का x%। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? हाँ यार, इतना सा तो सवाल तुम्हें दे रखा है। अब यहां x की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे भाई। तो फिर आ जाओ, इस परसेंट से इसको उड़ा दो और इस 0 से इसको उड़ा दो और इससे इसको 2 बार, मतलब कि 30 से इसको 2 बार उड़ा दो। मींस क्या बनेगा? A/B बनेगा। इसके सामने 1 है 1 और इसके सामने 2 है 2। अला बला बला। अब इसको मैं जब काटूंगा तो नीचे 100 आएगा और ये यहां से हट जाएगा, और इसको काटने के बाद मुझे 2/5 मिलेगा। मींस क्या कि B/C कितना आएगा यहां? हाँ, B/C कितना आएगा? 2/5। तो ABC, यहां पे B की वैल्यू 2 है, यहां पे भी 2 है, तो फिर सीधा सीधा हो जाएगा भाई मेरे। अब देखो यहां पर बात कर रहा है C बराबर 1 का x कितना पता? x की वैल्यू। अब देखो का किसके पीछे लगा है? मैंने बोला है कि जिसके पीछे का लगा हो उसका कर दो भाग, और जिसकी पूछ रहा हो उसको कर दो ऊपर। एक सी का पूछ रहा है और गुणा 100,
इज इक्वल टू 5। बात यही है, यही है, यही है, यही है, यही उत्तर यही है भाई। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? तो बहुत आसान है। अगर किसी भी महान पुरुष को कोई भी समस्या है तो कभी भी संपर्क कर सकता है संपर्क सूत्र के माध्यम से। आगे कितना बढ़िया भाई। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला, 70% महिला यानी 40% महिलाएं और 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत बताओ रे बताओ। टोटल होता है 100। अब उनमें से 40 तो महिलाएं हैं, 40 महिला बोले तो वुमेन, और मेरे लाल 60 फिर पुरुष होंगे मेन, हाँ या ना, और इनका 70%। मैं इस बात को लिख के बता रहा हूं, नहीं 4 7 28 का मतलब हो गया कि 28 जो महिलाएं हैं वो क्या है, वो विवाहित हैं। मैं सीधा सीधा यहां पे बता सकता हूं कि इसका मतलब 28%, मतलब कि 70% इसका 28 होगा। ऐसे इसको कर दो। इसका मतलब कितना है, 50% पुरुष, 50% मतलब 60 का 50 मतलब आधा की बात कर, आधा का मतलब हो गया 30। बात के लिए ये भाई विवाहित हैं, विवाहित। तो अविवाहित कितने बच्चे भाई मेरे, ये टोटल हो गए 58, तो बच्चे कितने होंगे 42/100 इज बराबर 42%। बात के लिए रोक गई। कितना अच्छा होता। अगला 312 रुपए का 66 सही 2/3%, 200 रुपए से कितना अधिक है। कितना मलूक सवाल है, दुनिया का सबसे खूबसूरत सवाल। 312 बहुत ध्यान से समझेंगे, और 66 सही 2/3 का मतलब हो गया कि देखो, मैं इस बात को प्रूव भी करेंगे हम लोग, ये है और ये 200 से कितना अधिक है ये बात कर रहा है। देखना, ये बनेगा 200 और 200/3 गुणा 1/100, तो 100 से 2 जीरो कैंसिल, मतलब 2/3, और 3 से मैंने इसको काट दिया 1 और 2, और इसका मैंने गुणा किया तो 100, 102 दूनी नहीं 4 बार, सॉरी 4, और 104 दूनी कितने हो गए 208। तो ये कितना अधिक हो गया इससे भाई मेरे 8। 5 किलो रुपए की नहीं आया। कितनी मच्छी, कितनी खूबसूरत खूबसूरत बातें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। कितना, अब देखो आगे क्या कह रहा है। लास्ट, इस वीडियो का लास्ट टाइम है, इसीलिए बहुत ज्यादा कंटेंट आपको नहीं दे रहा कि अभी मेरी बात आप पहले मैं तुक मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको अगर ये बात मेरी अच्छी लग रही है ना, सुंदर लग रही है, तो इस बात को आप आगे पहुंचा दो। फिर देखो मैं क्या कमाल करता हूं भाई। हम हनुमान जी ना हैं, लेकिन हम विश्वास दिला सकते हैं कि जो कंटेंट मैं तुम्हें देने वाला हूं ना, और जो दे रहा हूं वो यूनिक मिलेगा। बात को समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 90 रुपए का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। बहुत सुंदर बात है। ₹90 का 83 सही 1/3%। कितने रुपए के 60, मैं मान लेता हूं कि x रुपए के 60
प्रतिशत के बराबर है। हाँ है ना। तो पहली फुर्सत में हटा, नहीं, एक मिनट, चलो हटा ही दो, कोई दिक्कत ना है, फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से भी, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। अभी इसको रहने दें, आप देखते हैं क्या सीन बनता है। तो इसका मतलब हो गया 3 तिया 9 और 1 10, 8 × 24 और 1 25 बटे 3 गुणा 1 बटे ये ऐसे नहीं होगा भाई, एक मिनट, यहां अभी इसको ही सॉल्व करेंगे हम। तो इस 25 से काटो इसको 10 बार और 50 से भी काट देंगे इसको, 50 से इसको 5 बार, 50 से इसको 2 बार। बात के लिए रुपए की नहीं, हाँ है ना। और 3 से इसको काटो 30 बार और 2 से इसको काटो 15 बार, और 15 पन्हा 75। तो 60% से ही मतलब कितना है 75। 60% से ही मतलब कितना है 75। तो अगर मैंने इस परसेंट को हटाया तो कितना बनेगा, 20 से इसको 3 बार और 20 से इसको 5 बार और 3 से इसको 25 बार और 25 पंजे 125। यही सब। मैं दोबारा इस चीज को समझाता हूं, यहां भी आप इस चीज को कर सकते हो। मैंने सही किया था वो यहां पे 1, लेकिन यहां इसके बराबर लिखा जाएगा, वहां पे x यहां आता कितने के बराबर है, तो वहां आएगा मींस ये कि इसका मतलब जैसे मैंने इस कैलकुलेशन को सॉल्व आउट किया तो यहां से मुझे 75 मिला, और 75 का ही मतलब कितना है 175 का ही मतलब 60% है। तो इससे मैंने परसेंट नीचे लाया तो ये हुआ 3/5। तो 3 का मतलब कितना हुआ 75 है, तो 1 का मतलब कितना होगा 25। तो 25 पंजे 125 इस सवाल का सही उत्तर। बात के लिए रुपए की नहीं, हाँ है ना। एज ए स्टूडेंट में इस सवाल को करता तो क्या करता, बहुत बहुत आसान है, ये मुझे पता है। यहां पर ये चीजें सारी आपको आनी चाहिए भाई, कि ये मैंने ऑलरेडी परसेंटेज के लगभग सारे फ्रैक्शन अधिक को कम सब कुछ लिखा दिया है। तो वहां भी जाके आप पहली वीडियो को देख सकते हो कि क्या सीन बन रहा है वहां। तो इसका मतलब मुझे पता है कि 250 होगा, और 250 का मतलब 25 से काटूंगा मैं इसको 5 बार, और 25 से इसको काटूंगा मैं 2 बार। और ये 3 दूनी 6 हो गए, और 15 छिक्के 90, 15 बार कटेगा, 15 अपना 75। तो जो वैल्यू आई है वो 75 आई है किसकी 60%। तो परसेंटेज यहां से हटाऊंगा मैं तो ये होगा 3/5। तो 5 से 25 बार और 25 पंजे 125, बात खत्म हो। उत्तर आज की बात अगर किसी भी व्यक्ति को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो बात को प्लीज 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 आगे पहुंचा दो, मेरी बात को आप समझें। मैं उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि मैं अपनी 100% कोशिश करूंगा। और मैं अभी कंटेंट क्यों कम दे रहा हूं, इस चीज का भी एक कारण है कि लोग इस बात को भी समझ नहीं रहे हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे लोग समझते जाएंगे, और इसमें भी आप ही मेरी हेल्प करने वाले हो। आप ही उन लोगों को समझाओगे, आप ही उन लोगों तक पहुंचाओगे मेरी बातें। और मैं जैसे ही मेरी बात लोगों तक पहुंचने लगी और मुझे लोग समझने लगे, तो मैं पूरी रात पूरे दिन मेहनत करके आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। और यूपीएसआई का जितना भी कंप्लीट सिलेबस है, अगर आप हमारी बात को समझे तो मैं पेपर से पहले कम से कम 30 दिन पहले खत्म कर देंगे हम। बात के लिए पेपर का पता चल जाएगा कि हमें पेपर कम है, उससे 20 से 30 दिन से पहले हम इस चीज को खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम सारी चीजों का रिवीजन टाइप में करेंगे। तो प्लीज मेरी बात को उन लोगों तक पहुंचा दो और आगे बढ़ते रहें।
उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।